बरारी के पॉलिटेक्निक के मतगणना केंद्र से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। भागलपुर नगर की सीट का फैसला हो चुका है, जहां भागलपुर नगर से अब भाजपा एनडीए के उम्मीदवार रोहित पांडे विजयी घोषित हुए हैं। हमारे साथ उनके कुछ समर्थक हैं, सीधे उनसे जानते हैं। बताइए, अब तो ये सीट भागलपुर की आप लोगों ने जीत ली है। देखा जाए तो हम लोग ये सीट आज से नहीं, विजय मित्रा से जीत रहे हैं। और ये जो हमारे विधायक जी पूर्व में थे वो एक्सीडेंटल विधायक थे, भाजपा की गलती के कारण वो विधायक थे। ऐसा नहीं कि जनता का उनको समर्थन था। और मैंने पिछले बाइट में आप लोगों को बोला था कि जब ईवीएम का जीन खुलेगा तो नाग बाबा जैसे अपना फन फैलाते हैं, धीरे धीरे करके इतना विकराल रूप कर लेते हैं, वैसा ही हुआ। आपने देखा होगा जब मार्जिन बढ़ते गया तो आप देख रहे थे कि एकदम कांटे की टक्कर चल रही थी और हम लोग लगभग 15,000 वोट से विजयी हुए। 15,000 से विजयी हुए। पंकज गुप्ता हैं, वार्ड पार्षद भी हैं और जबरदस्त मेहनत भी की है इन्होंने इनके चुनाव में। पंकज जी, अब कितने संतुष्ट दिख रहे हैं? रोहित पांडे की जीत अब हो गई है। सबसे पहले तो टीवी अंग प्रदेश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके अथक प्रयास से, आपके द्वारा चलाए गए सारे न्यूज़, जो भी सकारात्मक न्यूज़ थे, वो रोहित पांडे जी को विजय बनाने में बहुत ही मदद कर पाए। और मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि जब दक्षिणी खंड का पेटी खुलना स्टार्ट होगा तो उसके बाद किसी का कुछ नहीं चलेगा। आज भी वही हुआ, जब दक्षिणी खंड का पेटी खुला तो लगा कि नहीं, दक्षिणी खंड ने अपना प्यार, समर्पण सब रोहित पांडे पे दिया है और रोहित पांडे जी पे पूर्ण विश्वास है कि वो दक्षिणी खंड का उद्धार करेंगे। कैसा मत मिला दक्षिणी क्षेत्र में, बता दीजिए। आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं, उसकी जो मतगणना हुई तो कैसा रिजल्ट आया उधर से? दक्षिणी खंड से लगभग 75% से ज़्यादा 80% वोट वो एनडीए के खाता में मिली है, जो कि बहुत ही सराहनीय थे, जो कि आज तक ऐसा नहीं हो पाया था। अब विकास करवाइएगा ना एकदम, उसके लिए हम लोग अथक प्रयासरत तो रहेंगे। फिर हमारा कैमरा और माइक घूमेगा, पूछेंगे आप लोग से, जनता नहीं, की तरफ से। एकदम इसके लिए तो हम लोग पहले से भी दृढ़ संकल्पित हैं कि विकास होना चाहिए और दक्षिणी खंड का विकास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दक्षिणी क्षेत्र का विकास होना जरूरी है। बताइए, क्या कहेंगे इस जीत अब पर? विकास की गंगा बहेगी। ये पूरे भागलपुर जनता की जीत है, ये रोहित पांडे की जीत नहीं। पूरे भागलपुर जनता ने मेहनत करके रोहित जी को आज विधायक बनाया है। ये बहुत बड़ी जीत है और हम लोग विकास करेंगे और भागलपुर में विकास की गंगा बहेगी। पूरा पटाखा आतिशबाजी शुरू हो गया आप लोगों की तरफ से? नहीं, अभी तो प्रत्याशी हमारे निकले नहीं है, लेकिन आतिशबाजी वो उत्साही खुशी तो, हाँ, खुशी तो है ही। कार्यकर्ताओं में सब में खुशी है। अब दीपक नौरंगी है, सबसे हमारे वरिष्ठ और अनोखे अनूठे, बहुत दर्शक पसंद करते हैं दीपक नौरंगी को देखना और इन्हें सुनना। हर दर्शक को अच्छा लगता है और टीवी अंग प्रदेश के दर्शक भी कई बार हमसे ये कहते हैं कि वो दीपक जी को आप कब बुलाते हैं, कब बुलाइएगा। तो दीपक जी से जानते हैं। दीपक जी, अब भागलपुर नगर के नए विधायक हो गए बीजेपी भाजपा एनडीए के उम्मीदवार रोहित पांडे। भागलपुर को नया विधायक मिल गया है रोहित पांडे के रूप में। रोहित पांडे की व्यक्तिगत छवि बहुत साफ सुथरी है। बीजेपी जैसे एक साफ सुथरी पार्टी है तो रोहित पांडे एक साफ सुथरा व्यक्ति है। तो पहली बार चुनाव हार चुका था और अनुभव नहीं था, और दूसरी बार जो चुनाव लड़ा, इन्होंने बहुत बदलाव अपने आप में लाया। जो लोग विरोध भी कर रहे थे उसके आगे भी रोहित पांडे को मैंने हाथ जोड़ते हुए देखा। रोहित पांडे का स्वभाव, विचार के कारण ये जीत उनको मिली है। बीजेपी ने टिकट दिया, बीजेपी से लाए सिंबल, ये बात ठीक है, लेकिन उनका जो व्यवहार है, रोहित पांडे का जो विचार है, कार्यशैली है, उसके कारण उनकी ये जीत हुई है। भागलपुर के लोग में कहीं ना कहीं बदलाव भी चाह रहे थे, बदलाव की स्थिति भी देखी गई। दोनों चीज थी। रोहित पांडे एक बेहतर कैंडिडेट था, इसीलिए लोगों ने समर्थन किया, लोगों की जीत हुई। लेकिन जो मार्जिन रहा है भागलपुर जिले में 7 विधानसभा सीटों पर, भागलपुर तो गढ़ है बीजेपी का, लेकिन खूब लड़े हैं अजीत शर्मा भी। इतनी जबरदस्त टक्कर दी है और 13, 14, 15 हजार का ये फासला रह गया और इतने फासले से वो हारे हैं। देखिए मिलन जी, यदि 5,000 4,000 से हार जीत होता तो फासला मानते। 10,000 एक मायने रखता है। 10,000 वोट बताता है कि रोहित पांडे ने मजबूती से जीत हासिल की है। रोहित पांडे की मेहनत कहीं न कहीं काम लाई, रंग लाई। अब वो क्या विकास करेंगे ये तो कहना कठिन है। क्या सरकार केंद्र में रह पाएगी बिहार में जो स्थिति रहती है, या वो स्थिति केंद्र की सरकार पर डिपेंड करेगा। रोहित पांडे तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका इतना भारी मार्जिन से 10,000 से ऊपर इसको मानिए मायने रखता है। 1,000, 2,000, 4,000 ही मायने नहीं रखेगा।
10,000 बड़ा मार्जिन है, इसे बड़ा मार्जिन बड़ा मार्जिन है। और हम बातचीत करेंगे दीपक जी आपसे, फिर लौटेंगे आपके पास। कुछ और लोग आ गए। दीपक जी, अब तो बड़ा आत्मसंतुष्ट लग रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, बताइए अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और भागलपुर की जनता ने आज 11 साल के बाद भागलपुर में कमल खिलाया है। और ये जीत सिर्फ रोहित पांडे की जीत नहीं है, ये समस्त भागलपुर की जनता की जीत है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जिस उम्मीद के साथ आज रोहित पांडे जी को ये अपार बहुमत दिया है, रोहित पांडे जी निश्चित ही आपकी उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेंगे। फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं और भागलपुर की जनता को प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूँ। और कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, बताइए क्या? महिलाओं की जीत हुई है, हमारे भागलपुर की जीत हुई है और भागलपुर की 7 विधानसभा सीट की जीत हुई है। और इससे 7 विधानसभा की सीट जीत हुई है, तो इससे बड़ी जीत और क्या जीत होगी, जो कि विपक्ष में खड़ा होने लायक नहीं रहा। जो तेजस्वी ने हुंकार भरी थी कि मैं 18 को शपथ ग्रहण करूंगी, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है। देखिए ये लोगों में उत्साह था और ये बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को, टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को, कि अब औपचारिक ऐलान हो गया है कि रोहित पांडे भागलपुर के नए विधायक हो गए हैं, चुन लिए गए हैं। और मतों का जो अंतर रहा है वो 14,000 से अधिक का रहा है, बड़ा मार्जिन है। हम एक बार ये फिर से आपको पक्की खबर दे रहे हैं और ये पक्की खबर बताते हुए दीपक जी से एक आखिरी कमेंट्स लेंगे। रोहित पांडे का भागलपुर का विधायक बनना, भाजपा का फिर से भागलपुर में लौटना कैसे देखते हैं? यदि ये काम नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी का ये महत्वपूर्ण गढ़ है, इनको लोग जनता उखाड़ देगी। जो इनका कार्यशैली है, काम नहीं होगा भागलपुर में। भागलपुर अभी विकास के मामले में ये जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। अब केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, और जो प्रशांत किशोर ने कहा था 25 सीट नहीं आएगी, मैं आपके चैनल पर बार बार कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर की कार्यशैली पर सीबीआई आईबी को जांच करना चाहिए। ये क्यों चुनाव लड़े, ये जिस रफ्तार में चुनाव लड़े, बाद में ये धीमे क्यों हो गए, इनके पीछे क्या कई तरह के गंभीर सवाल हैं जो प्रशांत किशोर की कार्यशैली पर उठते हैं। रोहित पांडे की जीत हुई है, व्यक्तिगत अच्छा आदमी है, अच्छे परिवार से आता है, लेकिन यदि भागलपुर में काम नहीं हुआ, जो स्थिति नगर निगम की आप देखिए कितनी खराब स्थिति है, लोगों को आज भी मूलभूत समस्या से जूझना पड़ रहा है भागलपुर शहर के लोगों को। तो रोहित पांडे क्या इससे निजात दिला पाएंगे या विधायक बन के बैठे रहेंगे, ये तो देखा जाएगा, समय बताएगा। देखा जाएगा, समय बताया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट और सटीक खबर हम बता रहे हैं कि भागलपुर के इस मतगणना कक्ष से हम बता रहे हैं कि रोहित पांडे भागलपुर के नए विधायक चुन लिए गए हैं। यहाँ की जनता ने रोहित पांडे को अपना विधायक चुन लिया है। तो फिलहाल अभी के अपडेट में इतना ही। आगे भी आप बने रहे टीवी अंग प्रदेश के साथ, हम हर अपडेट चुनाव के परिणाम से जुड़े हुए अपने दर्शकों को देंगे।